आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसे मार्क कर सकते हैं और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है और अनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट फुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुम्हारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग मैन तीन चीजों को मिलाकर बनती है। सबसे पहला है आईडीएम, दूसरा है बोस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और तीसरा है चोक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। आईडीएम हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है ट्रेन को कंटिन्यू रखने के लिए, और बोस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है, यानी कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और चोक हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी कि जो पहले अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड हो चुका है, या पहले अगर डाउन ट्रेंड था तो अब वो अप ट्रेंड हो चुका है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग मैन इन्हीं तीन चीजों को मिलाकर बनती है। तो पिछली वीडियो में हमने समझा कि आईडीएम क्या होता है, इसे कैसे मार्क करना है, वैलिड आईडीएम क्या होता है, अनवैलिड आईडीएम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले मेरी पिछली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने आईडीएम को फुल डिटेल में समझाया है, वैलिड आईडीएम कब होता है और अनवैलिड आईडीएम कब होता है। क्योंकि आईडीएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, और आईडीएम से ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये लेक्चर तुम्हारे सिर के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि आईडीएम के बिना ये बोस कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाओगे मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उस वीडियो में आपको आईडीएम समझ में आएगा, और फिर आके इसको देखना, तब आपको ये बोस समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम बोस को समझते हैं कि कब वैलिड होता है कब अनवैलिड होता है। तो जब भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना होता है तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए एक वैलिड हाई या लो मार्क करना होता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है जब मार्केट अपने हाई या लो को ब्रेक करता है तो उसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, वो चाहिए होगी एक वैलिड लो या हाई। और वैलिड हाई लो कब होता है, वो होता है आईडीएम से। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप जाके पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, जिसमें मैंने आईडीएम को फुल डिटेल में समझाया है, क्योंकि जब आप आईडीएम को समझोगे तभी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझोगे। अब देखो, ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट होगा मेरा आईडीएम। ठीक है, लेफ्ट वाला स्विंग, मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आईडीएम और लेफ्ट वाला स्विंग ये सब क्या होता है। तो आईडीएम से हमारा कंफर्म क्या हुआ, आईडीएम से हमारा कंफर्म होगा लो। लो कौन सा पॉइंट होगा, अब हम इसको समझते हैं। लो पॉइंट होगा जो ये वाला जोन है, जो ये वाला जोन है, इसके जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, चाहे वो सेंटर में हो या फिर थोड़ा लेफ्ट राइट भी हो सकता है, लेकिन चलेगा, वो इस वाले पॉइंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो हम इस वाले पॉइंट को मार्क करेंगे लो। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना लो। देखो, मैं दोबारा फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हुआ, लेफ्ट वाला स्विंग आईडीएम, और आईडीएम से मेरा कंफर्म क्या हुआ, सबसे लोएस्ट पॉइंट लो। क्योंकि हम अभी डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर लो कंफर्म होगा आईडीएम से। ठीक है, और आईडीएम किस साइड ढूंढना है, अप साइड या डाउन साइड, जो भी आईडीएम का कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, उसको आप जाके देख लो। तो ये हो गया हमारा लो। तो अब जब ये लो हमारा ब्रेक होगा, जब ये लो हमारा ब्रेक होगा, इसी को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। ये हो गया हमारा बोस। पहले आईडीएम होना चाहिए, और आईडीएम से हमारा कंफर्म क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग लो। जब ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होगा, इसी को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल हमें यही लो मार्क करना है, तो अब हमें देखना है सबसे पहले आईडीएम कहाँ पे हुआ है। आईडीएम कौन सा है, आईडीएम हुआ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आईडीएम हुआ। आईडीएम से हमारा कंफर्म क्या हुआ, इससे हुआ हमारा कंफर्म लोअर लो। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होगा, इसी स्ट्रॉन्ग लो के ब्रेक होने से हमारा कंफर्म होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम क्या मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तुम्हें क्या चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आईडीएम मार्क करना है। जब वो आईडीएम ब्रेक हो, उस ब्रेक होने से हमारा कंफर्म क्या होगा, हाई या लो। अगर आप ट्रेंड में हो तो हाई कंफर्म होगा, अगर डाउन ट्रेंड में हो तो लो कंफर्म होगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होगा तो इसी के ब्रेक होने से हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। अब मैं तुम्हें इसका एक और डाउट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे तो शायद है नहीं, वो है लिक्विडिटी स्वीप का। चलो मैं खुद से ड्रॉ करके समझाता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल,
मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह आया, डाउन ट्रेंड का समझाता हूँ अभी। मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह आया, यहाँ पे आया, इस वाले पॉइंट को कर दिया आईडीएम। आईडीएम करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह आया और इस वाले पॉइंट को कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन मार्केट ऊपर गया और इस वाले लेफ्ट वाले स्विंग को ले लिया आईडीएम। आईडीएम के बाद मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह डाउन आ गया और मार्केट ने क्या किया, ये जो अपना बॉस पॉइंट था यहाँ तक आया। मैं इसको मार्क करता हूँ, इसको और डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना आईडीएम पॉइंट। आईडीएम से हमारा कंफर्म क्या हुआ, लो, ये हुआ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट अप गया, आईडीएम लिया, ध्यान से समझना इस चीज को। आईडीएम से हमारा कंफर्म क्या हुआ, लोअर लो। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, लोअर लो के पास तो आया, लेकिन लोअर लो के पास आने के बाद इस वाले पॉइंट की सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की। क्या किया, ये जो अपना पॉइंट था इस वाले पॉइंट तक आया, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह आया और यहाँ पे वो रुकने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की, कैंडल क्लोज नहीं की, लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे निकल गया। मैं तुम्हें एक कैंडल भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आया मार्केट, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की, जस्ट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की कुछ इस तरह से, यहाँ तक डाउन तक गया मार्केट। ऐसे यहाँ पे टाइम वेस्ट किया और फिर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग ऊपर करके यहाँ से ऊपर की साइड निकल गया। यानी कि शॉर्ट भाषा में समझाऊं, मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे तो आया लेकिन अपनी कैंडल की क्लोजिंग नहीं की। तो इस केस में हमारा ये वाला पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसने जस्ट क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, ना कि कैंडल क्लोज। अब मैं तुम्हें इसको अप ट्रेंड में भी समझाता हूँ। तो अब हम समझते हैं अप ट्रेंड का। ये इथेरियम का चार्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इस वाले हाईएस्ट पॉइंट का हमें देखना है एक आईडीएम। इसका लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा है, ये वाला तो है नहीं क्योंकि ये सारी इनसाइड बार है। तो अपना लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा ब्रेक हो रहा है, ये वाला, ये हमारा लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक हुआ। इसके ब्रेक होने से हमारा कंफर्म क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग हाई। डाउन ट्रेंड में हमारा क्या था, आईडीएम से लो कंफर्म हो रहा था, लेकिन अब ट्रेंड में हमारा हाई कंफर्म हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जहाँ पे भी हमारा ये हाई ब्रेक होगा वही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे सीधी, जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वहीं पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अब हमें देखना ये है कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेक हुई है। तो अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, लेकिन ब्रेक होने से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि क्या इस ट्रेंड लाइन के अबाव हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई या नहीं। अब देखो, इसके अबाव हमारी कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के अबाव, ट्रेंड लाइन के इस ट्रेंड लाइन के अबाव हमारी यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये बोस कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा बोस। अब हमें करना है दूसरा हाई मार्क, और दूसरा हाई हमारा कौन सा है, ये है। लेकिन हमें उससे पहले ये देखना होता है कि क्या इसके नीचे आईडीएम हुआ या नहीं। अब देखो आईडीएम कहाँ पे हुआ, ये हुआ यहाँ पे आईडीएम। आईडीएम से हमारा कंफर्म क्या हुआ, हाई। और ये हाई ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो इस हाई के ब्रेक होने को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब दूसरा हाई हमारा कौन सा है, ये वाला। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है, आईडीएम। आईडीएम हुआ है या नहीं। तो आईडीएम कहाँ पे है, आईडीएम हुआ ये लेफ्ट पहले वाला स्विंग, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। इसके ब्रेक होने से हमारा कंफर्म क्या हुआ, हायर हाई। अब देखना ये है कि ये हायर हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये हमारा हमारा हायर हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन ब्रेक होना काफ़ी नहीं है। हमें ये देखना होता है कि क्या इस ट्रेंड लाइन के अबाव हमारी कैंडल क्लोज हुई या नहीं। यानी कि जो अपना प्रीवियस हाई है उस हाई के अबाव कैंडल क्लोज हुई या फिर जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, उस वाले हाई के अबाव प्राइस गया तो है, लेकिन क्या किया, उसके बिलो आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। यानी कि प्राइस उसके ऊपर तो गया लेकिन नीचे आके ही क्लोज कर दिया। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने प्रीवियस हाई की जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इस केस में हम इस वाले पॉइंट को हाई मार्क नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप की और फिर नीचे आ गया। तो इस केस में हमारा हाई ये तब होगा जब इस कैंडल के हाई पे
जो तुम्हें ये बड़ी कैंडल दिख रही है, बड़ी वीक वाली, इस कैंडल के हाई पे इधर वाली कोई कैंडल, इसके अबाव क्लोज करेगी जब हमारा हाई कंफर्म होगा। तो अब देखना ये है, क्या इसके अबाव कोई कैंडल क्लोज की? यहाँ पे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट भी हमारा हाई नहीं हुआ। अब हमें देखना ये है कि क्या इस हाई के अबाव कोई कैंडल क्लोज हुई है या नहीं। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। जस्ट मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? इस सिचुएशन में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब मार्केट अपने किसी भी प्रीवियस हाई के अबाव कैंडल क्लोज कर देगा। उसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। ये नहीं है कि कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुमने मार्क कर लिया। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि क्या इसके अबाव कोई कैंडल क्लोज हुई। दोबारा से एक ट्रेंड लाइन ली और यहाँ पे ड्रॉ कर दी, लेकिन इस बार भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। अब हमें नेक्स्ट वाला हाई लेना है, क्या इसके अबाव कोई कैंडल क्लोज हुई? हमें ऐसे ही देखते चला जाना है, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मार्केट अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट कुछ इस तरह जाके यहाँ से और इस वाले जोन को, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो अपना प्रीवियस हाई है ये वाला, इस वाले के अबाव बॉडी क्लोज कर देगा, तब हमारा बॉस कंफर्म हो जाएगा। ये नहीं है कि लिक्विडिटी स्वीप की ओर आ गया, तुमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, नहीं, कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने तुम्हें बॉस के डाउट क्लियर कर दिया है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतनी कोशिश से फ्री में कोई नहीं सिखाता। लोग इस चीज़ के हज़ारों चार्ज करते हैं। तो मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है बॉस को लेके या आईडीएम को लेके, तो बेझिझक कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और अगर ना रिप्लाई हो सका तो मैं एक वीडियो बना के पर्सनली टैग कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।